कहने लगे हैं बाबा नंद, लाला मैया तो चुप ही रही और बोले बाबा मैया तो चुप ही रही बोले बाबा तुम्हें नहीं मालूम है बेटा कहने लगे हैं बाबा लाला, जिनके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, उनका कृष्ण चतुर्दशी को देव का पूजन है। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा बेमतलब में इंद्र की पूजा कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है हम लोगों को पूजा करनी चाहिए तो गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है गोवर्धन जो अपना इष्ट है, जिस पे हरी भरी घास उगती है, हमारे गाय और बछड़ा चरते हैं, हम लोग उसके सहारे से अपना जीवन यापन करते हैं। और तुम्हें नहीं पता है बाबा ये दुनिया है ना वो बेढंगी दुनिया है। क्या बताए तुम्हें हम बाबा, अरे जब ढंगी दुनिया और भूला भुलैया में भुला है बेढंगी दुनिया। बाबा तुम्हें नहीं पता है साक्षात तुम्हारे मूर्ति छोड़ के बने साक्षर से ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजन कभी देवी है बेढंगी दुनिया। भूला भुलैया में भुला है बेढंगी दुनिया। लाला तुम्हें नहीं पता है, बोले हैं भगवान कन्हैया बाबा, दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। ए दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। और जियत बाप को बात न पूछे मरे जंगल धावे। बेढंगी दुनिया भूला भुलैया में भुला है बेढंगी दुनिया। कहने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर बाबा, ये दुनिया है ना ये बेढंगी दुनिया है, तुम नहीं जानते हो। साक्षात मन मूर्ति छोड़ के बने निशाचर शेरी, ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजन न कटी देवी। आजकल हमारे इस हिंदू धर्म में पता नहीं कितने तो देवी देवता हैं। आज कहीं पे एक ईंटी रख दो, दो अगरबत्ती लगा दो तो वही लोग पूजने लगते हैं। ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पर है क्या। अरे जहाँ स्थान है, जहाँ देवी देवता हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन हम तो साफ ये जानते हैं कि सबसे बड़ा देवी देवता जो भी है अपने माता पिता से बढ़कर के कुछ नहीं दुनिया में है। माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी देवता नहीं है और कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है।
नहीं, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता है। और जिस इंसान ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, घर में माँ बाप को गाली दो, उल्टे सीधे शब्द कहो, दाव लगे तो उन्हें मारो और फिर तीर्थ करने जाओ, तो क्या भगवान है जो पागल नहीं है? यदि घर में माता और पिता खुशी हैं, खुश हैं, तो भगवान पहले खुश होता है। ये नहीं बताया गया है कि माता पिता को छोड़ के तीर्थ स्थानों पे घूमो, इधर उधर जाओ, कुछ नहीं दुनिया में। माता पिता से बढ़कर के कुछ नहीं है, और माँ से बढ़कर के तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब ये बात है तो बताएंगे कि इससे पढ़ के और कोई से भी कोमल नहीं, इससे पढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ओ माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। इस दुनिया में दिल तो हजारों है। पिता का दिल है, भाई का दिल है, बहन का दिल है, पत्नी का दिल है, और भी हिंदू रिश्तेदार हैं, और भी हित प्रेमी हैं, लेकिन माँ से बड़ा दुनिया में दिल किसी का नहीं है। इससे पढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, इससे पढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ के भक्त में चलो, काम के दिल सुनो, माँ के दिल की कहानी सुनाता हूँ। पीड़ा दुख से घिरी, आंसुओं से भरी, पीड़ा दुख से घिरी, आंसुओं से भरी, सच्ची ममता के दर्शन कराता हूँ मैं। दुखिया एक नारी की भाग्य की माँ की, सुख में भी कहा पर सुख ना मिला, उसके माथे की बिटिया के है जाने मुकद्दर ने छीन खा लिया। इससे पढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, इससे पढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। और ये हमारा सम्मान किया है, आप लोग तो जानते ही हो। आप लोग क्या ये तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पता नहीं किस किस पे खूब फेमस हैं। संदीप यादव जो आपके इस गांव के रहने वाले हैं, ऐसे समझो पैसा तो हर इंसान कमाता है, धन दौलत तो हर इंसान कमाता है, लेकिन नाम हर कोई नहीं कमाता। तो संदीप यादव जी ने जो नाम कमाया है, आप लोगों को क्या बयां करें। और हमने तो इनकी जब वीडियो देखी तो हमने तो देखा, मैंने कहा ये कोई शास्त्री जी है। जब झटका लगाते हैं ना, मैंने समझा शास्त्री जी हैं, और जब बात की तो बोले नहीं गुरुजी हम शास्त्री नहीं है, हम झटका सम्राट हैं। तो झटका तो ऐसे हैं
इनके पास कला तो है, लेकिन भगवान गला भी देते थे तो फिर कुछ और ही बात थी है? तो सम्मान करो संदीप भाई का सब लोग जोरदार तालियों से, जो आपके गांव की एक महान मूर्ति है। आपका गांव इतना विख्यात नहीं होगा जितना संदीप के नाम से विख्यात हो जाएगा दुनिया में।